दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सोने चांदी के भाव के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 22 अगस्त 2026 सोने चांदी एक बार फिर चर्चा में है। सोने ने 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर दिया है, जबकि चांदी भी करीब 2,46,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है। शुक्रवार को कारोबार में 22 कैरेट सोने में करीब 1,020 रुपये की तेजी दर्ज की गई है और भाव लगभग 1,60,890 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी में करीब 2,270 प्रति किलो की बढ़त देखी गई है और भाव लगभग 2,46,680 प्रति किलो तक पहुंच गया है। दोस्तों, सोने की कीमत सिर्फ भारत की मांग से तय नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, ब्याज दरों की उम्मीद, तनाव और केंद्रीय बैंक की खरीदारी जैसे कई कारणों से प्रभावित करती है। और दोस्तों, इसके तेजी के पीछे कमज़ोर अमेरिकी डॉलर और सुरक्षित निवेश की मांग को भी अहम वजह माना जा रहा है। आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता के समय निवेश अक्सर सोने को सुरक्षित विकल्प मानते हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंकों की सोने में खरीदारी और भारत में आने वाले त्यौहार तथा शादी के सीजन की मांग भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, चलो जानते हैं चांदी में इतना दाम क्यों बढ़ रहा है। चांदी को सिर्फ आभूषणों की धातु समझना सही नहीं है। आज चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। यही वजह है कि चांदी की कीमत पर निवेश की मांग साथ साथ औद्योगिक मांग का भी असर पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में चांदी ने भी काफ़ी मजबूत प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को इसकी कीमत लगभग 2,46,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गई थी। क्या आप भी सोना खरीदना चाहते हैं? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर आपको शादी या किसी ज़रूरी काम के लिए सोना खरीदना है तो सिर्फ यह सोचकर इंतज़ार करना कि कीमत ज़रूरी नहीं आएगी हमेशा सही रणनीति नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप सिर्फ निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो एक साथ पूरी रकम लगाने से बचाएं तरीकों से निवेश करने का विकल्प देखा जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, सोने और चांदी की कीमत लगातार ऊपर जाने के बाद कभी भी तेज उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। वहीं दोस्तों, आप जानते हैं 22 कैरेट और 24 कैरेट में क्या अंतर है। अगर आप आभूषण खरीदने जा रहे हैं तो 24 कैरेट और 22 कैरेट के अंतर को समझना जरूरी है। 24 कैरेट सोना ज़्यादा शुद्ध होता है, जबकि आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात, टीवी और इंटरनेट पर देखने वाले सोने का भाव आपके अंतिम ज्वेलरी बिल के बराबर नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य लागू शुल्क भी जुड़ सकते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहरों के भरोसेमंद ज्वेलर से अंतिम कीमत जरूर पूछें। वहीं दोस्तों, आने वाले दिनों में बाजार की दिशा कई चीज़ों पर निर्भर करेगी। अगर डॉलर कमज़ोर रहता है, वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है और सुरक्षित निवेश की मांग मजबूत रहती है तो सोने को समर्थन मिल सकता है। भारत में त्योहार और शादी के सीजन की मांग भी कीमतों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चांदी के मामले में औद्योगिक मांग और निवेश की दिलचस्पी दोनों पर नज़र रखती है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कीमत हर दिन ऊपर ही जाएगी। कमोडिटी बाजार में तेजी के साथ तेज गिरावट भी आ सकती है। इसलिए किसी भी कीमत के लक्ष्य को निश्चितता भविष्यवाणी मानकर निवेश करना सही नहीं है। अगर आप सोने या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो 3 बात याद रखना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहे किसी वायरल भाव या भविष्यवाणी के आधार पर खरीदारी ना करें। अपनी ज़रूरत और निवेश अवधि को ध्यान में रखें। और तीसरी बात यह है, पूरी रकम एक ही दिन खर्च ना करें। उसे खरीदने के लिए, निवेश करने के लिए अपने चरण बुद्ध को इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से सोना पहले 1,70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचेगा या चांदी 3 लाख रुपये पहुंचेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।